इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में हाथी मोती का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कई बार अपने बाड़े की दीवार ढा चुके मोती को शांत करने के लिए जू प्रबंधन नित्य नए प्रयोग कर रहा है। इसी कड़ी में मोती को शांत करने के लिए प्रबंधन अब म्यूजिक थेरेपी का सहारा ले रहा है। मोती को रोज गाने सुनाए जाते हैं। मोती भी गानों को सुनने में रुचि दिखा रहा है। दरअसल मोती बीते 40 सालों से भी ज्यादा समय से इंदौर के चिड़ियाघर में रह रहा है। उसने सालों तक लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन पहले कई वर्षों तक जंजीरों से बंधे होने के कारण अब मोती गुस्सेल हो गया है। तो फिर हथनी चंपा के जाने के बाद मोती का गुस्सा कभी शांत ही नहीं हुआ। 14 दिसंबर 2019 को चिड़ियाघर में 4 साल से रह रही हथनी लक्ष्मी को मोती ने पटक दिया था, जिससे उसकी 24 दिसंबर को मौत हो गई थी। मोती लक्ष्मी को पिंजरे में ही 25 फीट तक घसीटते हुए ले गया था। लक्ष्मी की दोनों किडनियां डैमेज हो चुकी थी। लक्ष्मी की मौत के बाद से ही मोती अब तक सबसे ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा है। मोती के लिए म्यूजिक थेरेपी शुरू की गई है। किस तरह की उम्मीदें हैं इस थेरेपी से और किस तरह का लाभ पहले देखा गया है? देखिए, पहले भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं जो म्यूज़िक के कारण बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने ठीक किया है। एक हीलिंग थेरेपी है ये म्यूज़िक भी, और इसको हम लोगों ने चूँकि अगर एलिफेंट की बात की जाए तो उसके एग्रेसिव नेचर को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पहले से एनरिचमेंट बहुत सारा इंक्लूजर के अंदर कर रखा, जिसमें उसको स्विमिंग पूल बना रखा, मड बाथ बना रखा है। उसके अलावा वुडन लॉक्स भी दे रखे हैं, टायर भी खेलने के लिए दे रखे हैं। इसके अलावा भी हम लोग चाह रहे हैं कि चूँकि इसको किसी न किसी समय इसको एग्रेशन जब होता है तो बड़ा डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ करता है, तो उसमें न रहते हुए एक प्लेफुल एनवायरनमेंट मिले उसको और एक पीसफुल उसको चीज़ें मिले ताकि इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। तो हम लोगों ने म्यूज़िक थेरेपी भी शुरू की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि म्यूज़िक का ब्रेन पर बड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है, और म्यूज़िक थेरेपी का हम लोगों ने शुरू की ताकि कहीं ना कहीं क्लासिकल म्यूज़िक चला के हम लोग चाह रहे हैं कि इसके जो गुस्सेल स्वभाव इसमें का कुछ हद तक कमी आए, इसमें जो एग्रेशन है उसमें कुछ कमी आए। तो ये भी हम लोगों ने एक प्रयास किया उसके लिए। पूरे दिन हम लोग इसको म्यूज़िक, लाइट म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक चलाते हैं, जिसमें फ्लूट है, संतूर है और इस तरह के तबला वादन है। तो इस तरह हम लोग चलाते ताकि कहीं ना कहीं इसके गुस्सेल स्वभाव पर इसके कारण भी कुछ इफ़ेक्ट हो और उसका जो गुस्सेल स्वभाव उसमें कुछ कमी है। क्योंकि जब गुस्से में आता है तो चीज़ों को तो तोड़ता है, लेकिन खुद को अपने आप को भी डैमेज कर लेता है वो। और चूँकि हाथी अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल एनिमल होता है, तो उसको मैनेज करना भी बड़ा सेंसिटिव इशू होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हम हर एंगल पर काम कर रहे हैं ताकि किसी न किसी लेवल पर उसके गुस्सेल स्वभाव पे कंट्रोल, उसको नियंत्रण किया जा सके। तो एक म्यूजिक थेरेपी अभी हम लोगों ने नई शुरू की है, देखते हैं उसके कुछ अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। सर, जिस तरह से म्यूजिक थेरेपी दी जा रही है, क्या शुरुआती रिजल्ट करता हुआ नज़र आ रहा है? उसके जो नेचर है किस तरह की मतलब लग रहा है, क्या शुरुआती दौर में पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे हैं? नहीं, देखिए, डांस वाली बात तो नहीं अपन बोल सकते हैं इसको। ये ज़रूर थोड़ा सा जब पहले कभी जब बंधा रहता था उस समय का स्ट्रेस लेवल है ये, और इस कारण इसकी इस तरह की आदत हो चुकी है। और अभी रिज़ल्ट तो ज़रूर ऐसा लग रहा है कि ज़रूर हमको निश्चित देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह से उसका टेम्परामेंट अभी जिस समय उसने डैमेज किया था हमारे स्ट्रक्चर को, उसके बाद से अभी इस तरह की कोई डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ नहीं की उसने, और तभी से हम लोग म्यूज़िक भी चाह रहे थे। तो ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद कहीं ना कहीं इसको वो चीज़ इम्पेक्ट कर रही है उसके ब्रेन पर, और कहीं ना कहीं रिज़ल्ट हमको पॉजिटिव मिलेंगे। तो म्यूज़िक थेरेपी का निश्चित रूप से उम्मीद है अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, और इसके टेम्परामेंट में काफ़ी परिवर्तन, इसके बिहेवियर में काफ़ी, इसके व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा।